हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे हैं 7th क्लास की जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्या है? किंग्स एंड किंगडम। तो मेनी न्यू डायनेसिटी एमर्ज्ड आफ्टर जो 7th सेंचुरी के, हम ये 7th सेंचुरी के बाद का पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7th सेंचुरी के बाद बहुत सी नई डायनेसिटीज़ जो हैं वो जो है पिक्चर में आई। मेजर रूलिंग डायनेसिटी जो डिफरेंट पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट में, जो 7th से 12th सेंचुरी के बीच में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे ये देखो, चमानास, राष्ट्रकूटास, इधर पालाज है। तो इस तरीके से, ठीक है। द एमरजेंस ऑफ न्यू बाई 7th सेंचुरी देर वर बिग लैंड लॉर्ड्स थे और जो वॉरियर चीफ थे डिफरेंट रीजन्स में, सब कॉन्टिनेंट के। एग्जिस्टिंग किंग जो ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और समंतास, है ना। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बीइंग बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट. Samantas gained power and wealth and they declared themselves Mahasamantas and Mandaleshwara. देखो, 7th सेंचुरी तक आते आते ना, तो बहुत सारे जो है ना लोग जो थे, एक तो किंग तो था एग्जिस्टिंग किंग, लेकिन क्या थे, एक फ्यूडल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई थी हर्षवर्धन के बाद, है ना। तो बहुत सारे जो एरियाज थे ना, वहाँ पे जो है बहुत बड़े चीफ्स, जमींदार्स एंड बहुत लोग जो है वो लोग जो है अपने, मतलब एक पावरफुल पीपल्स वेयर स्टार्टेड टू ग्रो, है ना, इन पॉकेट्स। तो ये लोगों से किंग जो एक्सपेक्ट करता था इनसे मिलिट्री सपोर्ट्स, या फिर कोर्ट में हाजिर होना, या फिर इनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इन ये समंतास थी। ये ओवर द ईयर जब इनके पास और पावर और वेल्थ हुई, वो अपने आप को महासमंता डिक्लेयर करने लगे। फिर महामंडलेश्वरा हो गए, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और द रीजन, सो ऑन एंड समटाइम इन्होंने असर्ट किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। जो किंग्स और जो ऊपर थे ना, तो उनसे जो है कभी कभी इन्होंने अपने एरियाज़ को, क्या है, मतलब एक तरह की बगावती करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फॉर सच इंस्टेंट वाज दैट जो राष्ट्रकूटा से दक्कन के, इनिशियली वो सबऑर्डिनेट थे चालुक्य के कर्नाटका में, अनटिल इन द मिड 8th सेंचुरी में क्या हुआ, धंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटास का चीफ था, उसने ओवरथ्रो कर दिया चालुक्य ओवरलॉर्ड को, परफॉर्म किया रिचुअल कार कॉल्ड हिरियंगा गर्भा, लिटरली द गोल्डन वूम, हरियाणा गर्भ। तो वैन जब ये रिचुअल परफॉर्म किया गया ब्राह्मण्स की हेल्प से, तो इट वाज थॉट टू लीड द रीबर्थ और द सैक्रिफाइसेस। एक क्षत्रिय एज ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इवन ही वाज नॉट वन बाई बर्थ, ये बाई बर्थ क्षत्रिय नहीं था। किंग्स वेर क्षत्रिय थे ना, किंग्स। तो देखो, इन अदर केसेस में मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग जो फैमिलीज हैं यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम। बहुत सारे मेंस ने जो है अपनी मिलिट्री स्किल्स की हेल्प से भी बहुत सारे एम्पायर्स जो है अपने लिए किंगडम बनाई है। फॉर इंस्टेंट जो कदम्बगा है, मयूरी आश्रम का, एंड दी जो गुर्जर पतिहाराज हैं, हरिचंद्रा वेर ब्राह्मण्स थे जो जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन एज ए ब्राह्मण छोड़ के और सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया किंगडम कर्नाटका में और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली, समझे। तो ज़रूरी नहीं है कि क्षत्रिय ही जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है किंगडम में, देखो मेनी ऑफ दीज जो न्यू किंग्स हैं वो अडॉप्टेड हाई साउंडिंग जो है टाइटल, जैसे महाराजा अधिराजा है जो ग्रेट किंग, या ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, या त्रिभुवना चक्रवर्तन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड एंड सो ऑन। ये इस तरह के जो है ना अपने नाम दी। होवर इन स्पाइट ऑफ इन सब क्लेम्स के बावजूद भी उन्होंने पावर शेयर की है। किन के साथ? समंतास के साथ पावर शेयर करते थे, एज वेल एज जो पीजेंट्स और ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स थे उनके साथ एसोसिएट्स थे, ये उनके पावर शेयरिंग होती थी। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स जो है ना रिसोर्सेज जो ऑब्टेन किए जाते थे प्रोड्यूसर से, जो पीजेंट या फिर कैटल कीपर है, आर्टिशंस है, एग्रीकल्चर है, हु वेर ऑफन, क्या थे, ऑफन प्रोस्यूडेड एंड कंपेल्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। कभी कभी ज़बरदस्ती भी क्या किया जाता है, जो इन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका पार्ट जो है स्टेट को जो है दिया जाएगा, है ना, जो प्रोड्यूस का। समटाइम दे वर क्लेम्ड एज अ रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड देम एंड ही ओन द लैंड। कभी कभी जो लैंड है ना उसका एज ए रेंट उससे लिया जाता था, क्योंकि लॉर्ड जो है वो वहाँ पे है उसकी लैंड का, और ये वहाँ सिर्फ काम कर रहे हैं। रेवेन्यू भी कलेक्ट, जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करते थे, उनसे रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था, समझे। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड, ठीक है। अब देखो, दीज रिसोर्सेज वेर यूज्ड, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? फाइनेंसिस के लिए, कि किसके द्वारा? किंग्स के द्वारा, जो इस्टेब्लिशमेंट करने, एज वेल कंस्ट्रक्शन के लिए, टेम्पल्स या फोर्ट्स के लिए, वो वॉर लड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ जो है वो प्लंडर या एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। कभी कभी वॉर्स तो प्लंडर के लिए भी होती थी ना, वॉर लड़ी जाती थी क्योंकि दूसरों की जो है चीज़ों से प्लंडर करके सोना चांदी जो भी है रिसोर्सेज लाए जाते थे। कभी कभी ज़मीन हथियाने के लिए, एक फर्टाइल लैंड है दूसरे की, तो वह वॉर लड़ी जाती है। जो फंक्शनरी थे
कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू ना, वो जनरली रिक्रूट किए जाते थे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से, जो बड़ी बड़ी ज़मींदार अमीर लोगों की फैमिलीज हैं, समझे। और पोजीशन ये ऑफन हेरिडेटरी भी होती थी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। मेनी केसेस में क्लोज रिलेटिव जो होते थे किंग के, वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे वही लोग होते थे, समझे। अब देखो, जो प्रशस्ति है और जो लैंड ग्रांट है, प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू, मतलब तारीफ में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, प्रेज में, असल में वो सच हैं भी हैं कि नहीं ये पता नहीं, ठीक है। बट दे टेल अस हाउ रूलर वांट टू डिपिक्ट देमसेल्फ, लेकिन वो फिर भी कहते हैं क्योंकि रूलर चाहता ही अपने आप को ऐसा कहाना है ना, एज क्या, एज वेलियंट, जैसे विक्टोरियस वॉरियर फॉर एग्जाम्पल। देवर कंपोज्ड, ये किसके द्वारा कंपोज की जाती थी ये पोइट, ये ब्राह्मण्स के द्वारा की जाती थी, जो ओकेजनली हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, समझे। अब देखो, जैसे ये अचीवमेंट ऑफ नागा भट्टा है, देखो यहाँ पे देखो ना, नागा भट्टा की जो अचीवमेंट्स है, देखो मेनी रूलर डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट इन प्रशिष्टास। यू विल रीड अबाउट, जैसे हमने गुप्ता रूलर, समुद्र गुप्ता के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा है, ठीक है। वन प्रशिष्टा रिटर्न, जो संस्कृत में जो फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागा भट्टा। ये एक प्रतिहारा किंग थे, ठीक है। इस किंग, द किंग ऑफ आंध्रा, सिंध का, विदर्भा का, महाराष्ट्र का, कलिंगा, उड़ीसा का, फेल बिफोर हिम एज वेल एज ही वॉज ए प्रिंस। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चालुक्यास, चक्र योद्धास, एक रूलर थे कन्नौज की। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वांगा, बंगाल के, अनर्ता जो गुजरात का पार्ट था, मालवा, किराता, अच्छा ये चीज़ें लिखी गई थी। किंग्स जो ऑफन रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को या ग्रांट करते थे, उनको ज़मीनें देते थे, दे वर ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्ड की जाती थी, जो उन्हें लैंड जब रिसीव करते थे उन्हें दी जाती थी, इस तरह के, ठीक है। लैंड ग्रांट्स जो है ब्राह्मण्स को दी जाती थी बाई किंग्स, ठीक है। अब देखो, what was given with the land, this was a part of Tamil section of the land given to by the Chalo। देखो चोलाज ने किसी को लैंड ग्रांट दिया, उसमें क्या लिखा हुआ देखो, we have demarcated the boundary of the land by making the earthen embankment as well as by planting thorny bushes। वो डिटेल बता रहा है, दिस इज़ व्हाट लैंड कंटेन्स, ज़मीन में क्या क्या फूड बेरिंग ट्रीज है, वाटर है, लैंड, अच्छा वाटर लैंड है, गार्डन है, ऑर्चिड्स हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसिस। तो इस तरीके से जो है पूरे जो है लैंड जो टैक्सेस हैं, ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम इट, मतलब जो ये लैंड खरीदेगा उसमें वो इन लोगों में जो यहाँ रहने वाले हैं उनसे टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकता है, समझे। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज, जो जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा इम्पोज किया जाएगा एज फाइन, टैक्सेस ऑन बैटल लीव्स, वोवन क्लॉथ एज वेल एज व्हीकल्स। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम एंड अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग। ही कैन प्लांट अ ट्री। वो क्या क्या कर सकता है उस लैंड में जो ग्रांट की जाएगी, ठीक है। अब अनयूजुअल फ्रॉम द जो 12th सेंचुरी है, अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वाज ए लॉन्ग, एक संस्कृत पोइम जो कंटेन करती है हिस्ट्री किंग्स की जिन्होंने रूल किया था कश्मीर पर, जो कंपोज की गई है ऑथर नेम जो कल्हाना ने, रजत रंगनी में। ही यूज्ड ए वैराइटीज ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग जो इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स या आई विटनेसेस अकाउंट्स हैं या अर्लियर हिस्ट्री है, इन सब से इसने अकाउंट लेके एक अकाउंट राइट किया। अनलाइक प्रशिष्टि, ही हैज़, वो क्रिटिकल भी था रूलर के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, जो इसने संस्कृत में इतनी लंबी जो हिस्ट्री लिखी किंग्स के बारे में, सिर्फ प्रशिष्टि नहीं कि बस तारीफ ही लिखनी की, उसने क्रिटिसाइज भी किया उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को, ये कल्हानी ने लिखी है, ठीक है। तो अब वारफेयर फॉर वेल्थ, वॉरफेयर भी होती थी, जंग के डायनेस्टीज जो है ना, रूलिंग डायनेस्टी वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन जो होती थी। एट द सेम टाइम वो ट्राई टू कंट्रोल अदर रीजन, दूसरे रीजन्स को कंट्रोल भी करना चाहती थी। वन पर्टिकुलर प्राइज एरिया जो था वो सिटी ऑफ कन्नौज था, ठीक है, जो गंगा वैली में था। फॉर एग्जाम्पल रूलर जो गुर्जर प्रतिहारा के थे, राष्ट्रकूटाज और पायला डायनेस्टी के थे, वो हमेशा लड़ते रहते थे किसके कंट्रोल के लिए, कन्नौज के कंट्रोल के लिए, समझे। बिकॉज देर वॉज थ्री पार्टीज किस में, इन द लॉन्ग डाउन कन्फ्लिक्ट हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब्ड इट एज ए ट्राईपार्टा स्ट्रगल, क्योंकि ये तीन पार्टीज थी, पाला, गुर्जर प्रतिहारास और कौन, राष्ट्रकूटास, ये तीनों कन्नौज के कंट्रोल के लिए लड़ते थे, और हिस्ट्री ने इसे क्या कहा है, ट्राईपार्टिया स्ट्रगल, ठीक है, ट्राईपार्टिया स्ट्रगल भी कहा जाता है। रूलर्स जो थे, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाई बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, सो व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज
टारगेट टेम्पल्स विच वॉज समटाइम एक्सट्रीमली रिच। तो रूलर्स जो क्या करते थे, वो अपनी हेजेमनी और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ना बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे, ठीक है। और रूलर्स अक्सर जो नेबरिंग का वो जब अटैक करता था, तो टेम्पल पे बड़ी रिच रिसोर्सेज होती थी, बहुत ज़्यादा सोना चांदी, तो वो इन टेम्पल्स पे भी अटैक करता था। एक सच रूलर है जो महमूद ऑफ गजनी है, महमूद ऑफ गजनी जो अफगानिस्तान का, उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट 70 टाइम रेड किया है बिटवीन 1000 एंड 1025 विद ए रिलीजियस मोटिव। उसने टारगेट की जो वेल्थी टेम्पल्स थे ना, जैसे सोमनाथ है गुजरात का, बहुत सारी वेल्थ जो है महमूद ऑफ गजनी जो है, इसने जो है अपनी जो कैपिटल है गजनी में लेकर गया और वहाँ एक स्प्लेंडेड जो है कैपिटल बनाई, ठीक है। अदर जो किंग्स हैं जो इंगेज थे वॉरफेयर में, इंक्लूड क्या है, चामनाज है जो लेटर जिसको चौहान्स भी कहते हैं, जिन्होंने कौन कौन सा रीजन अराउंड दिल्ली से अजमेर तक का रीजन में जो है वो अपना रूल करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, बट अपोज चालुक्या जो ऑफ गुजरात थे, और जो गंडावल्स ऑफ वेस्टर्न जो थे, गाडावल्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है इनको रोक लिया। अब ये जो चमाना रूलर्स थे, इसमें सबसे फेमस था पृथ्वीराज थर्ड, जिसने क्या किया था, वो डिफीटेड टर्क रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी, 1191 में जो है डिफीट किया था गोरी को। इसकी कहानी सुनी होगी आपने, बट लॉस टू हिम वेरी नेक्स्ट ईयर 1192 में, लेकिन 1192 में दोबारा हार गया। क्लोजर लुक लेते हैं अब चोलास की तरफ, हम चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो है सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम उरियर टू तंजौर, हाउ डिड चोलास राइज टू पावर? ए माइनर चीफली फैमिली एज नोन एज मुटियायार held power in Kaveri Delta. They were subordinate from the Pallava kings of Kanchipuram, Vijayalaya, who belonged to an ancient chiefly family of Cholas from Uriyar. Captured in the delta from the Mutayars in the middle of the 19th century, he built the town of Tanjore and temple goddess of Nishum Bhashudini there. निशुम भाषुदीनी थे। देखो, चोलास जो थे ना, वैसे ये अपने लिनिएज को जो है एंशंट चोला से भी कंपेयर करते हैं। ये जो पल्लवा किंग्स हैं ना, उनके सबऑर्डिनेट थे जो कांचीपुरम के। ओवर द टाइम इन्होंने जो है ये एरिया कैप्चर किया। देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये चोलास देखो ओवर द ईयर्स, देखो ये यहाँ पे कहीं रहते थे तंजो, ये उरियर यहाँ पे है, देख रहे उरियर, यहाँ से ये इन्होंने ये एरिया पूरा कैप्चर किया, ठीक है। जो सक्सेसर थे विजयाला उन्होंने कॉन्कर किए थे नेबर रीजन, और किंगडम जो है वो ग्रो हुई और साइज में और पावर में। जो पांड्यन और पल्लवा टेरिटरीज थी साउथ में है ना, वो भी इनके अंडर आ गई। जो राजा फर्स्ट था वो द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर था, जो बिकेम किंग कब 1985 में बना, और एक्सपैंड किया इसने कंट्रोल मोस्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया। ही इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजास का सन जो राजेंद्र वन था, उसने कंटिन्यू किया ये पॉलिसी, और इवन गंगा तक इन्वेड किया, गंगा वैली, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्री, और डेवलप की एक नेवी एक्सपीडिशन, ठीक है। ये एरिया सारा राजेंद्र चोला फर्स्ट ने, ठीक है। अब स्प्लेंडेड जो टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स है, देखो बिग टेम्पल जो तंजौर का है या गंगाई चोलापुरम का है, वो राजा ने और राजेंद्रा ने बनाया था। एक आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल जो है मार्वलस है आज के टाइम का भी, ठीक है, मोर देन 1000 ईयर। ये देखो, ये गंगाई चोलापुरम का जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल है, ठीक है। देखो, चोला टेम्पल्स often became the nuclei of settlement which grew around them. They were the center of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. जो the produce जो इस land were went into maintenance of all the specialists who work at the temple and very often lived near it. तो जो चोलास के टेम्पल थे ना, वो क्या थे कि एक न्यूक्लियाई था सेटलमेंट का, मतलब उसके अराउंड जो है सेटलमेंट ग्रो की, एक सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। टेम्पल्स जो थे वो उनको लैंड ग्रांट्स भी दी गई थी। टेम्पल से जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे, प्रोडक्शन होती थी, वही जाता था जो टेम्पल की प्रोडक्शन में प्रीस्ट के लिए जो गार्डलैंड मेकर होता है या कुक होता है, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर, इनको। इन अदर वर्ड जो टेम्पल था बस सिर्फ एक प्लेस नहीं थी वर्शिप की, वो सेंटर भी था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का। अमोंग द क्राफ्ट जो टेम्पल के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ब्रॉन्ज की कोई इमेज बनानी है, जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव चोला ब्रॉन्ज इमेज है, वो कंसिडर की जाती है फाइनेस्ट अमोंग द वर्ल्ड। चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेज है ना, वो जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो ब्रॉन्ज फिगर्स बनाए गए। वाइल मोस्ट इमेजेस जो थी वो डीटीज़ की होती थी, कुछ इमेजेस जो हैं वो क्या है, वो डिवोटीज़ के द्वारा भी डिवोटीज़ की भी जो है बनाई जाती थी। देखो, ये देखो चोलास, ये
ठीक है। चोला में आर्किटेक्चर जो मेनी ऑफ द अचीवमेंट जो चोलास की थी वर मेड पॉसिबल नई डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर की उसके साथ। नोट जो रिवर कावेरी है वो ब्रांच ऑफ जो सेवरल स्मॉल चैनल्स की ब्रांच है बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अब ये चैनल जो है ना ओवरफ्लो करते हैं फ्रिक्वेंटली और डिपॉजिट करते हैं फर्टाइल सोइल्स जो उनके बैंक्स पे। अब वाटर जो है इन चैनल से जब नेसेसरी मॉइस्चर जो है एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता है, जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है किसके लिए, कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए। अब although agriculture had developed earlier part of the तमिलनाडु में तो हो चुका था, बट इट वाज ओनली 5th और 6th सेंचुरी के ये एरिया जो है ओपन हुआ लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए। फॉरेस्ट जो है क्लियर किए गए इन एरियाज़ के और ज़मीन को लेवल करके और एम्बार्कमेंट सेटल करके और ये डेल्टाज रीजन जो फ्लड से प्रिवेंट करके कंस्ट्रक्शन क्रिएट की गई और इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया और यहाँ जो है लार्ज स्केल क्या है एग्रीकल्चर होने लगा। इन मेनी केसेस जो है ये नेसेसरी है कि वाटर जो है क्रॉप आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड कर, नेसेसरी के वाटर क्रॉप्स जो है आर्टिफिशियली भी हो। तो जो वेराइटीज़ जो मेथड इरिगेशन के यूज़ किए गए, जैसे कंस्ट्रक्शन की गई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से जो है ये देखो, तो लेबर और रिसोर्स का यूज़ करके इन्होंने जो है एक वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर सिस्टम बनाया, समझे। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर देखो, अब चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था ये इंपॉर्टेंट है ये समझना। देखो, How was the administration and organized? Sometime the peasants known as Ur, मैंने आपको बताया था उर जो है peasants को कहते हैं, जो became prosperous। अब जो स्प्रेड ऑफ इरिगेशन हुआ और एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उससे जो है उर जो नॉर्मल पीजेंट्स हैं वो तो बड़े प्रॉस्पर हुए। और ग्रुप्स जो विलेजेस के ग्रुप थे उनको हमने लार्जर यूनिट में बनाया, क्या, नडू। जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है ना उसको एक यूनिट बना के उसको क्या कहा गया, नडू, ठीक है। जो विलेज काउंसिल है ना एंड द नडू वो परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो इंक्लूडिंग द डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग जस्टिस डिलीवर करने से और कलेक्टिंग टैक्सेस तक, ठीक है। ये कौन सा करते, विलेज काउंसिल और नडू जो यूनिट था, क्या, एक लार्जर यूनिट था विलेज का। जो रिच पीजेंट्स थे वो एक्सरसाइज कर सकते कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नडू अंडर सुपरविजन किसके, चोला गवर्नमेंट के। किसके, चोला गवर्नमेंट के। जो चोला किंग्स थे वो तो रिच लैंडलॉर्ड ऑनर टाइटल थे, जैसे मुनुवेंडुवेलन, बड़ा अजीब सा नाम है, मुवेंड, ये क्या है यार, मुवेंडवेलन, ठीक है। अब वेलन का मतलब पीजेंट जो सर्व कर रहे हैं 3 किंग्स को। अरियर जो है ना, अरियर कहते हैं चीफ्स को। अरियर किसको कहते हैं, चीफ्स को। एज ए मार्क मेकर ऑफ रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट देम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ स्टेट एट द सेंटर। और ये अरियर्स जो होते हैं ना, इनको जो चीफ्स को जो है ना इंपॉर्टेंट जो है क्या दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिस दिए जाते हैं स्टेट के द्वारा जहाँ सेंटर में, ठीक है। अब टाइप ऑफ लैंड्स देखो चोला की इंस्क्रिप्शन मेंशन करती है सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड, जैसे वेलन वेगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स और प्रोपेटेयर्स। अब क्या, ब्राह्मा मेदाई मतलब जो ब्राह्मणद्यायी मतलब लैंड जो ब्राह्मण्स की है। शाला भोगा मतलब लैंड जो मेंटेनेंस के लिए, किसके लिए, स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए, समझे। और ये क्या है, देवधाना या तिरुनामपट्टकोनी मतलब लैंड जो गिफ्ट की गई है टेम्पल्स को, समझे, इस तरीके से। अब ये क्या, पलिचाचदम मतलब लैंड जो जेन्स को दी गई। बड़े अजीब नाम है, थोड़े इसको प्रोनाउंस करना मुश्किल है, आप एक जनरल ओवरव्यू ले लेना, देख लेना, थोड़े वर्ड्स को जो पहचान में रखना ताकि एक एमसीक्यू टिक करने में इजी हो जाए, ठीक है। हमने देखा कि ब्राह्मण्स को भी लैंड गिफ्ट हो रही है। लार्ज नंबर जो ब्राह्मण सेटलमेंट है जो कावेरी वैली में एमर्ज हुआ साउथ इंडिया में, वो इन लैंड ग्रांट्स की वजह से ही हुआ है, ठीक है। इवन जो ब्रह्म मेधावी थे जो लुक्ड आफ्टर दी बाय एन असेंबली ऑफ सभा या प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स थे जिनके द्वारा देखा जाता था। ये असेंबली जो वर्क करती थी बहुत एफिशिएंटली, और डिसीजंस जो हैं वो डिटेल में इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड होते थे, याद रखना, ठीक है। जो एसोसिएशंस और ट्रेडर्स थी उन्हें क्या क्या कहा जाता था, नगराम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन टाउन्स के, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन जो है वो उत्तमेयर की इन चिलंगलीपुत में डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में प्रोवाइड करती है डिटेल इन अ वे इन विच द सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। देखो सभा की सेपरेट कमेटी होती थी जो इरिगेशन वर्क्स को, गार्डन को, टेम्पल्स को लुक आफ्टर करते थे। नेम ऑफ थोज एलिजिबल मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज वे रिटन ऑन द स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। ये टिकट जो हैं वो अर्थवर्म पॉट में डाली गई हैं, फ्रॉम वेयर यंग बॉयज़ जो है आस किया जाता था कि टिकट निकालो जी, वो नहीं होता, पर्चियाँ बना के डाली होती हैं। तो 1 by 1 ये हर कमेटी जो है वो ये फंक्शंस जो है परफॉर्म करती थी, समझे।
तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। तो देखो एक उर है जिसको क्या कहते हैं, पीजेंट, किसी को ये नाम याद रखना है, ठीक है। असेंबली को क्या कहते हैं, ठीक है, कैसे एक यूनिट बनाई गई थी डिफरेंट विलेजेस को कलेक्ट करके, ठीक है। फिर जो है लैंड ग्रांट जो ब्राह्मण्स को दी जाती है उसको क्या कहते हैं, लैंड ग्रांट्स जो जैन्स को दी जाती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब चोलाज में ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई थी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आप लोगों को अगर याद रखना, हम तो आगे जाके एंशिएंट हिस्ट्री को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी याद रखना है कि गंगाई जो कोंडा चोलापुरम है, वो टेम्पल किसने बनाया था, फेमस रूलर कौन थे, राजेंद्र चोला, अच्छा राजा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की हैं, ठीक है। ओके, तो इतना ही रखते हैं, गुड बाय।